नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर देखा। इधर बीजेपी की चौथी लिस्ट बताती है कि उसने कई मंत्रियों पर भरोसा जताया है, लेकिन अभी भी टिकट को लेकर 9 मंत्री और 67 विधायकों की स्थिति साफ नहीं हुई है। सवाल ये भी है कि क्या अगली लिस्ट में इनका नाम होगा या फिर इन्हें टिकट हासिल नहीं होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं जिन्हें चौथी लिस्ट में जगह नहीं मिली है, यानी इनके टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसमें सिंधिया खेमे के भी मंत्री शामिल हैं। अब जरा इनके नामों पर एक नजर डाल लेते हैं जिन्हें अब तक टिकट नहीं मिला या जिनका टिकट कट सकता है। इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, रामखिलावन पटेल, गौरीशंकर बिसेन और यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। अब बात सिंधिया समर्थक मंत्रियों की। इनमें ब्रिजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़ को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। जानकारों की माने तो भाजपा की आने वाली लिस्ट सबसे क्रिटिकल होगी। पार्टियों के रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि टिकट नहीं मिलने से ज्यादा गुस्सा टिकट कटने पर सामने आता है। भाजपा भी इसी बात का ध्यान रख रही है। वैसे जिन मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है उनका भविष्य आने वाली सूची के बाद साफ होगा। चौथी लिस्ट में इंदौर 3 का जिक्र नहीं है, जहां से आकाश विधायक हैं। उनकी सीट को होल्ड पर रखने का मतलब है कि आकाश को पिता के चुनाव में काम करने का पार्टी पूरा मौका दे रही है। मंत्री गौरीशंकर बिसेन का नाम इस लिस्ट में नहीं है। पार्टी बिसेन को टिकट नहीं देकर उनकी इच्छा पूरी कर सकती है। बिसेन की इच्छा है कि उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी मौसम संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने विधायक रामबाई सिंह परिहार को दोबारा मौका दिया है। साथ ही बसपा ने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को भी पार्टी में शामिल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से पथरिया से दबंग विधायक रामबाई सिंह परिहार को मौका दिया है। 2018 के विधानसभा में भी बीएसपी ने पथरिया से रामबाई को टिकट दिया था। यहीं से जीतकर वे विधायक बनी थी। अब एक बार फिर वह बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं इस बार के चुनावी रण में बसपा ने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को भी मौका दिया है। छतरपुर के पूर्व मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रहे डीलमणि सिंह बब्बू राजा को बहुजन समाज पार्टी ने छतरपुर से उम्मीदवार बनाया है। खरगापुर सीट से टीकमगढ़ जिला पंचायत के सदस्य हिदेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। राजनगर सीट पर उम्मीदवार बदलकर बीजेपी के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर घासीराम पटेल को उतारा है। छतरपुर जिले की बिजावर सीट से महेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे सुभाष शर्मा डोली को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर आचार संहिता लगते ही मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की चौथी सूची की चर्चा है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीएम गंगा किनारे बैठे हैं, इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। सीएम शिवराज चुनावी शोर से दूर गंगा किनारे चिंतन कर रहे हैं। ये उनकी आध्यात्मिकता है या फिर चुनाव में इस्तेमाल होने वाला कोई प्रतीक, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, एक तस्वीर कई हजार शब्द के बराबर होती है। ये तस्वीर भी वैसी ही है। आचार संहिता लगने और भाजपा प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवभूमि उत्तराखंड पहुँच गए। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर गंगा किनारे बैठकर चिंतन करते हुए फोटो वीडियो शेयर किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हर सनातनी प्रक्रिया, परंपरा, पूजन पद्धति पर तो दिक्कत होगी ना। आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिहादियों का समर्थन करते हैं, तो इनको गंगा भक्ति, गंगा माँ की सेवा, गंगा की आराधना पर आपत्ति होगी। इनको उत्तर मध्य प्रदेश की जनता देगी। उत्तराखंड रवाना होने से पहले सीएम ने कहा था, मैं हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूँ। दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा। गुरुवार सुबह लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत से जाएंगे। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। अब कांग्रेस चुनावी नजरिए से कुछ न कुछ तो बोलेगी ही, लेकिन यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि लगातार चुनाव प्रचार के बाद शिवराज अचानक ऋषिकेश पहुँच गए। आचार संहिता लगी और वो गंगा किनारे बैठ गए। कुछ तो इन बातों का मतलब होगा, यही लोग अपनी चर्चा में तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
इधर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल दलितों पर फोकस कर रहे हैं। एक तरफ जहां दलितों को साधने की जुगत में पीएम मोदी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए शहडोल जिले के ब्यौहारी में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद 10 अक्टूबर को कांग्रेस ने विंध्य में पहली बड़ी जनसभा की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए जमकर प्रदेश सरकार को ललकारा। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो, आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। कांग्रेस की इस जनसभा में राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी भी इस जनसभा पर तंज कसती नजर आई। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था। उन्हें जहाँ जाना है वहाँ जाए। मध्य प्रदेश में जय श्री राम का नारा बुलंद है, राजस्थान में जय जय श्री राम का नारा बुलंद है। अब ना राहुल को कोई पूछने वाला, ना सोनिया को कोई पूछने वाला। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यही कारण है कि आदिवासी बाहुल्य शहडोल में दोनों पार्टी के बड़े नेता दौरे करने में लगे हुए हैं। अंशुल गौतम, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने INS 24/7 से खास बातचीत की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि चाचौड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन भाजपा ने जिला नहीं बनने दिया है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार प्रियंका मीना पर भी जमकर निशाना साधा। आप भी सुनिए। प्रदेश में चुनावों की तारीख घोषित हो गई है, उसी को लेकर हम चाचौड़ा विधानसभा के जो विधायक रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनसे बात करेंगे कि क्या है उनके कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। जी, स्वागत है आपका INS में। तो 5 साल ये गुजर गए हैं, तो कितना क्या काम किया है, क्या विकास हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि चाचौड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया, तो कांग्रेस की सरकार थी। जिला बनने से सर्वांगीण विकास क्षेत्र का होता है, रोजगार बढ़ता है, हर तरह की सुविधा बढ़ती है। दुर्भाग्यवश भाजपा ने इसको जिला नहीं बनाया। उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी कहा था जिला बनेगा, उसके बाद नहीं बना। एक दुर्भाग्यवश ये रहा। मैंने प्रयास किया कि जो हमारे मजदूर हैं पलायन न करें, उनके लिए तालाब मंजूर कराने की मैंने 28 तालाबों की सूची प्रदेश सरकार को दी थी। विधानसभा में कई बार इसको उठाया। 28 में से 4-5 उन्होंने स्वीकृत किए हैं, अभी बाकी बनने हैं। ये 28 तालाब जब बन जाएंगे तो मजदूर जो पलायन करते हैं वो नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ विधायक निधि भी मैंने जो दी है वो ऐसी जगह दी जहाँ आवश्यकता है। जैसे विकलांगों को मैंने स्वच्छानुदान राशि दी, विधवाओं को स्वच्छानुदान राशि दी, तो पहले किसी विधायक ने आज तक नहीं दी। कभी चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, तो आपके द्वारा आगे क्या मुद्दा रहेंगे, क्या करेंगे आप? ये हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हो चुका है। हमारा मुख्य मुद्दा है जिला बनाने का और पलायन रोकने का, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करने का, कानून व्यवस्था में सुधार करने का, और ये इसके लिए हम तन मन धन से समर्पित हैं। MP में अभी जो सूची जारी हुई है उसमें बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री तक को चुनाव के लिए घोषित किया, उम्मीदवार बनाया। क्या कारण रहा कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को तक मैदान में उतारा? अभी उनकी पार्टी जाने हम लोगों की है, मैं उनकी पार्टी के लिए जवाबदार नहीं हूँ। उनकी पार्टी से आप पूछिए। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, बहुत जल्दी हमारी पूरे प्रदेश की सूची जारी कर देंगे। ये थे
चारों से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह जी, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो सूची जारी होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वहीं जो विकास में मुद्दा और जिला चाचौड़ा को बनना है। विनोद कुशवाहा, INS न्यूज। इधर गोविंदपुरा विधानसभा सीट से भाजपा ने कृष्णा गौर को टिकट दिया है। टिकट मिलने पर कृष्णा गौर ने केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि विकास और जन कल्याण के मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से एक बार फिर कृष्णा गौर को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में कृष्णा गौर के बंगले जो है समर्थक उनके पहुंचे, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। लगातार बात करना चाहेंगे। दीदी, एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पार्टी, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति, मेरे मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने एक बार पुनः मुझ पर भरोसा जताते हुए गोविंदपुरा में प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भरोसा मुझ पर किया है उस भरोसे पर मैं खरा उतरूं। वंशवाद को लेकर लगातार आरोप भी लगता रहा, इससे पहले विरोध भी देखने मिला था कुछ दिन पहले भी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वंशवाद की विरोधी रही है, लेकिन एक कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार कार्यकर्ता को अवसर देती है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? विकास और जन कल्याण। देखते हैं, कृष्णा गौर जी बता रही थी कि विकास और जन कल्याण के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगी। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। भाजपा ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर से दतिया से चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद उसने समर्थकों में बेहद उत्साह भी नजर आया। किला चौक इलाके में उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की और जमकर जश्न मनाया। बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी सतत सेवा और विकास की राजनीति करती है और वो सतत करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चरैवेति का मंत्र दिया है, चलते रहो चलते रहो। इसलिए हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हमारी तैयारी जनता करती है, कार्यकर्ता करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सियासतदानों के अजब अनोखे अंदाज भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने अनार पर भाजपा के दिग्गज नेताओं की तस्वीरें लगा दी और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मुख्यमंत्री छाप अनार की बिक्री शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा के मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, इसलिए उन्होंने एक अनार 100 बीमार के स्लोगन के साथ अनार बेचने का अनोखा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनार और मुख्यमंत्री के 100 बीमार। तो आज कांग्रेस पार्टी ने इन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की तस्वीरें लगाकर अनार बेचे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इधर मुरैना जिले के दिम से कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर बोले हैं कि केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े या फिर कोई और नेता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो इस बार भी विधानसभा का चुनाव जीतेंगे क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ है। विधायक ने यह भी कहा है कि पहले भी केंद्रीय मंत्री तोमर दिमनी से अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ते रहे हैं। पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस विधायक बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की गई दूसरी सीट में दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी का सिपाही रहूंगा, काम करूंगा और रहा सवाल चुनाव का, पार्टी का आदेश होगा तो पूरे मन से, तन से, धन से जितनी भी मेरी क्षमता है चुनाव लड़ूंगा। ग्वालियर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक पेट्रोल पंप पर एक कार सवार ने 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और फिर बिना पैसे दिए ही गाड़ी भगा दी है। इस दौरान जिस पाइप के जरिए पेट्रोल भरा जा रहा था वह भी कार के साथ ही उखड़ता हुआ चला गया और
कार ड्राइवर की हरकत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पंप के कर्मचारियों ने थाने में इसकी शिकायत कराई। ये मामला हजीरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोमवार रात में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आई थी। पेट्रोल भरने के दौरान कार चालक गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। संजय नगर पुल के पास एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के संचालक द्वारा थाना हजीरा में शिकायत की गई है कि 8 तारीख को सुबह 4 बजे एक स्विफ्ट गाड़ी जिसपे कोई नंबर नहीं था, उसमें 2-3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने करीब 13 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसके पैसे अदा नहीं किए हैं। उनकी सिफारिश के बाद से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लिए हैं गाड़ी का चालक और जो लोग मालिक हैं जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उसका तलाश कर। इधर गंजबसौदा में बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। दरअसल एसबीआई बैंक के सामने हथियारबंद बदमाशों ने बैंक कर्मचारी से लाखों रुपए की लूट का प्रयास किया। वहीं अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने पर बदमाशों ने कर्मचारी पर फायरिंग भी कर दी। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 कर्मचारी भारी मात्रा में कैश लेकर बैंक जा रहे थे। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन बैग छीनने में नाकाम होने पर आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं घटना स्थल पर अभी से करीब 1.5-2 घंटे पहले एक घटना हुई जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से जो उनका चेस्ट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें वो अपनी जो कैश होता है उसको यहाँ चेस्ट पे रखवाते हैं। तो लगभग 5 लाख रुपए की रकम थी जिसको लेकर के जो उनका एम्प्लॉय था वो यहाँ आ रहा था। इस बीच बदमाशों ने उसको रैकी की। रैकी करने के बाद उसको फॉलो किया। जब वो बैंक यहाँ पर उतरा बैंक में कैश देने के लिए, तो उन बदमाशों 3 बदमाश थे जो इस तरह से हमने टेक्निकल एविडेंस में अभी देखा है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। इधर मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश के बाद शीत ऋतु आने की वजह भीषण गर्मी से लोग हलाकान हो रहे हैं। पानी के लिए इंसानों को परेशान होता देखा जा रहा है, लेकिन आलम यह है कि ओमकारेश्वर में कुछ बंदरों ने गर्मी से परेशान होकर लोगों की बोतल छीन ली और पानी पीने लगे। कुछ लोगों ने ये नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ बंदर पानी की बोतल की तलाश में कार में घुसते तो कुछ मोबाइल ही हाथ में लेकर भाग खड़े हुए। एक तीर्थयात्री मोबाइल छुड़ाने के लिए बंदर से मनुहार करने लगा। बंदर को जब पानी की बोतल मिली तब उसने मोबाइल भी दे दिया। गौरतलब है कि ओमकारेश्वर में भी भीषण गर्मी है और फिलहाल बांध के गेट बंद होने के कारण नर्मदा भी सूखी पड़ी हुई है। बहरहाल ऐसे में यदि पानी के लिए जगह जगह छोटे कुंड बना दिए गए तो पशु पक्षी की प्यास बुझ सकेगी।